ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कि वो है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का आरंभ काल। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है और अब समझें कि इस अप्रैल के आरंभ काल में विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, ये परिवर्तन का समय दिखाई देता है। देखिए, मार्च में कितने ग्रहों का परिवर्तन हुआ। शनि की स्थिति में परिवर्तन हुआ, मंगल शनि की युति हुई, सूर्य राहु की युति हुई और वही युतियाँ अभी भी अप्रैल में आरंभ काल में चलती दिखाई दे रही हैं। और अप्रैल का महीना भी जिस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो आपकी राशि के अनुसार से आपको बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, जब परिवर्तन का समय होता है, ग्रहों में बदलाव की स्थिति होती है और इनकी युतियाँ चल रही होती हैं, परस्पर विरोध चल रहा होता है, तो ऐसे में हमको बहुत परिस्थितियों को समझते हुए कार्यों में डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। नहीं तो ग्रह तो हैं ही जो खेल खेल रहे हैं, यदि हम उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता बन पाएगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से परिवर्तन के समय में क्या योग बनाने वाले हैं। तो अप्रैल का जो महीना आरंभ हो रहा है कर्क राशि वालों के लिए, 1 अप्रैल की बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है, सोमवार का अवसर है। साथ साथ धनु राशि में यानी आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति है। ऐसे 2-3 दिन रहने वाली है और ये विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकती है। थोड़ा पैसा धन खर्च ज़्यादा करा सकती है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन आगमन के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध भी आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। तो धन आने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे भी साथ साथ स्वास्थ्य पे का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए, ऐसे में सुंदर एक तिथि बन रही है जिसको कहा जाता है शीतला माता का पूजन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही शीतला माता का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, जहाँ होली का पूजन हुआ था वहाँ जाकर उस भस्म में माँ भगवती शीतला माता का पूजन करने के उपरांत आप ऐसे में बासा खाना खाने का शास्त्र में नियम, फर्मेंटेटेड जो भोजन होता है उसको करने का नियम शास्त्र में बताया गया है, जिसको बासड़ा कहा जाता है। पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में ये किसी न किसी रूप में मनाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था करी। इससे क्या होता है कि आपका इम्यून स्ट्रांग होता है और ऐसे में जब ऋतु परिवर्तन हो रही होती है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। और ऐसे में यदि आप स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य के निमित्त ये भगवती शीतला माता का पूजन करते हुए इन चीज़ों को करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए करें। 2 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन अष्टमी तिथि है, साथ साथ मंगलवार का योग पड़ रहा है और धनु राशि में ही चंद्रमा का योग चल रहा है। ऐसे में विशेष तौर पे ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि चैत्र में 5 मंगलवार का योग बन गया है और ऐसा योग विशेष तौर पर अशांति का योग बनाता है, साथ साथ रक्तपात का योग बनाता है। और बुध भी आज इस दिन समझें तो 8 तारीख को बुध भी वक्री स्थिति में होने जा रहे हैं। सुबह 5:15 पर जो मेष राशि में आए थे और वहाँ वक्र स्थिति प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें, दशम भाव में बुध का वक्री होना यहाँ पर आपकी राशि के अनुसार से पूरा भाग्य में जाने के लिए, भाग्य के लिए मित्र ग्रहों का योग दिखाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में जो चीज़ पकड़ आपकी बनती दिखाई दे रही थी, आपको उसमें पकड़ में कुछ कमी हो सकती है। ऐसे में स्थितियों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थितियां आपके हाथ से बाहर ना निकलें और उसके लिए अपने मन बुद्धि को ध्यान रखने का पड़ेगा की जरूरत दिखाई देती है। चंद्रमा वैसे ही थोड़ा ढीला चल रहा है तो एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ा सकता है। तो ऐसे में थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं। जो मंगल शनि की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं उठापटक के योग बनाती है। आपके एकाकी आपके स्वभाव में ऐसा हो सकता है कि एरोगेंसी ज़्यादा बढ़ा दे और वही एरोगेंसी होती है कि हम किसी का सहायता लेना चाहते नहीं, मन से करते हैं सहायता लेने की, लेकिन बोलने में कोताही बरतते दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रह का योग आपको दिखाता है कि थोड़ा सा मन में चाहत है हेल्प लेने की, लेकिन आप उसकी अभिव्यक्ति प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आपको मंगल के कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शास्त्र के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ उपाय है, उसको करें, कल्याण होगा। वहीं 3 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि पड़ रही है, बुधवार का अवसर है और सुबह सुबह चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और ये आपके अंदर नव शक्ति का संचार करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है कि इस दिन मेष राशि में चल रहे बुध जो वक्री हुए थे अभी एक दिन पहले, अब वो अस्त भी होने जा रहे हैं।
तो ऐसे में आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी समस्याएं और उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बुध की बात करें तो बुध पराक्रम के स्वामी भी हैं, थोड़े से पराक्रम में कमी आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में बुधवार का अवसर है, श्री गणेश की आराधना करें, गणेश जी का पूजन करें, हो सके तो गाय को पालक खिलाएं। बुध के ये उपाय कर कर आप बुध को कुछ दिन थोड़ी शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अस्त बुध जो है वो पराक्रम में लगातार कमी लाने के योग बना सकते हैं। 4 अप्रैल के लिए विशेष तौर पर समझ लीजिए क्या ग्रहों का योग है। 10वीं तिथि दिखाई देती है, बृहस्पतिवार का अवसर, और ऐसे में ग्रहों का योग थोड़ा सा हल्का, थोड़ा भारी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप कहीं ना कहीं किसी मामले में चंद्रमा जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, और आपको अपने आप को थोड़ा सा जगा के रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस वक्त आप मनोमस्तिष्क में थोड़े से क्लैश चलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य राहु के साथ युति कर इस वक्त आपके भाग्य में चल रहे हैं, और साथ और ऐसे में दूसरा योग चल रहा है मंगल शनि का योग जो चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उठापटक करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जितना भक्ति भाव मन में रखेंगे ना, उतना घर के लिए सुखमय वातावरण बनेगा, और जितने भगवान की भक्ति से विमुख होंगे, धर्म से विमुख होंगे, उतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। तो आप कोशिश ये करें, कर्क राशि वालों, अपने आप को धर्मयुक्त रखने का प्रयास कीजिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है, जो सुबह सूर्योदय से पहले आरंभ हो जाएगी और शाम को 4 बज के करीब 14 मिनट तक विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में भद्रा काल में नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। 5 अप्रैल की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर है, और साथ साथ कुंभ राशि में जो है वो चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं सुबह 7:09 के आसपास। चंद्रमा शनि मंगल की युति जो अष्टम भाव में होगी, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकती है। ऐसे में एक अच्छा योग बन रहा है, इसने एकादशी का योग भी पड़ रहा है, और ये एकादशी जो है समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकती है। तो एक उपाय, भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए एकादशी का व्रत कर लेने से समस्त प्रकार के जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो हमारे विशेष तौर पे अशुभ कर्मों का प्रभाव ही है। और अपने अशुभ कर्मों को शुभ करने के लिए तो संसार में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है दान पुण्य करना इत्यादि। तो पुण्यों में कमी आ जाती है तो जीवन में कष्ट आने के योग बनते हैं। तो ऐसे में ये जो तिथियाँ आती हैं, व्रत आते हैं, इनमें पुण्यों को जगाने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी शास्त्र में बड़ी शुद्ध रूप से प्रतिपादित है अनेक कष्टों को दूर करने के लिए। तो ऐसे में समस्त पापों को क्षय करने के लिए ये एकादशी बहुत ही कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में चावल का सेवन ना करें, चावल का त्याग करें, माँ भगवती लक्ष्मी का उपासना करें, कल्याण के योग बनेंगे। 6 अप्रैल की यदि हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, और ग्रहों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आपकी यदि वास्तविक तौर पर हिम्मत जागे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेला चना भाड़ बूझ सकता है, इतने सामर्थ्यशाली ग्रह आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यदि क्लैश में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त मंगल के साथ अष्टम भाव में जो ग्रहों का योग बना रहे हैं, चंद्रमा के साथ बैठकर मन में विचार सही आ रहे हैं, लेकिन क्रियान्वयन में सफलता में थोड़ी बाधा उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। भाग्य से शनिवार का अवसर है, प्रदोष का दिन है, ऐसे शनि भगवान शंकर पर थोड़े से तिल अर्पित करें, तेल से अभिषेक करें, या दूध में या तिल डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 7 अप्रैल की यदि हम बात करें तो त्रयोदशी उस दिन तिथि दिखाई देती है, रविवार का अवसर है, और साथ साथ मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य में जाकर धर्म में इच्छा जागती दिखाई देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो सुबह 6:53 से लेकर शाम के करीब 5 बजे तक रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का अवसर है, चतुर्दशी क्षय है। तो ऐसे में आपको सबसे अच्छा है कि भगवान शिव का पूजन विशेष तौर पर कर उनका अभिषेक कर अपने कार्यों को आगे बढ़ने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 8 तारीख का दिन अमावस्या की तिथि है, सोमवार का अवसर है, सोमवती अमावस वर्ष का जो संवत का आखिरी दिन है। ये जो संवत 2080 चल रहा था, उसके बाद 2081 आरंभ होगा। तो ऐसे में 2080 संवत का आखिरी दिन सोमवती अमावस्या के साथ खत्म हो रहा है। नव वर्ष के लिए की पूर्व संध्या बड़ी सुंदर दिखाई देती है। देखिए, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, दान का महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि कुछ भी कर ले, दान यदि कर देंगे, पुण्य तो अपने आप उदय होने का योग बन जाएगा। पूरे चतुर्युगी के अंदर जो शास्त्र के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है कि तप से, जिनसे तप हो, झूठ बोलते हो, सत्य का आचरण ना करते हो, या और कुछ गलत कार्य हो जाते हैं लोगों से,
लेकिन यदि पुण्य का भाव मन में हो तो केवल दान कर कर अपने पुण्यों को उदय कर सकते हैं और कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो ये सोमवती अमावस्या का दिन समस्त कष्टों को दूर करने का दिन दिखाई देता है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए धर्म कार्य में आस्था जगाने का दिखाई देता है। तो ऐसे में धर्म के द्वारा विजय प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन दुर्जनों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो जिन लोगों के घर में कोई नया संतति उत्पन्न हो रही हो, बच्चा उत्पन्न हो रहा हो, तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा। यदि आपने आप भी रेवती या अश्विन नक्षत्र में पैदा हुए थे और आपने मूल शांति नहीं कराई है तो तुरंत करा लीजिए, अन्यथा जीवन में कष्ट जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो ये छोटा सा सिद्धांत है, इसको अवश्य पालन करने का प्रयास करना चाहिए। 9 अप्रैल का दिन नव संवत आरंभ करने का दिन है। नव वर्ष आरंभ हो रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, और ये तिथि बड़ी सुंदर मानी जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से नव संवत विक्रम संवत 2081 आरंभ होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्र भी साथ साथ आरंभ होंगे। कलश स्थापन का योग दिखाई देता है सुंदर तरीके से, और इस बार माँ भगवती जो है घोड़े पर आरूढ़ होकर आपके जीवन में बड़ी तेजी से पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। कल्याण के युग बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बुध भी परिवर्तन कर रहा है राशि को, मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में जाकर बैठ जाएगा। चतुर्ग्रही भाग्य में योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मेष राशि में चंद्रमा सुबह सुबह प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के अनुसार से ये आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। यदि हम नवरात्र के हिसाब से घट स्थापन की बात करने का प्रयास करें तो घट स्थापन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त दिखाई देता है सुबह 7:31 के बाद। शुभ मुहूर्त में आप प्रातःकाल करीब करीब मध्याह्न से पहले घट स्थापन करके भगवती का पूजन कर कर सुंदर कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। इसको नवरात्र के दिन 9 दिन पर्यंत सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रहों के योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति का सुंदर योग दशम भाव में बना हुआ है, जो आपके लिए सफलता देने के योग अद्भुत रूप से बनाता है। तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये दिन 10 अप्रैल की बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। मीन राशि में प्रवेश करने के उपरांत गए तो भाग्य में है, लेकिन थोड़े निस्तेज हैं। ऐसे में लगातार जब तक बुध यहाँ मीन राशि में चलें तो आपको गौ सेवा करते हुए पालक गाय को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से आपकी राशि में बना हुआ है उसके अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था। 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए किसी न ये न केन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती है। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।